ड्राइवर एक साधारण जो 5,000, 2,000, 3,000 रुपए कमा रहा है, उसकी मत गलती है नहीं है, ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोई नियम बनाना चाहिए। एक तरफा नियम नहीं बनाना चाहिए। कोई भी नियम बनाने से पहले जनता की ओर भी ध्यान देना चाहिए। जनता उससे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका। अगर एक सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे तो सब कनेक्ट एक दूसरे से हैं। पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं हमारे परिवहन पे, और ये रुक जाएगा तो सारी अर्थव्यवस्था सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगी। भाई हम लोग हाई कोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे, पैरवी नहीं कर पाएंगे। अचानक कोई बिल बनाया, अचानक पास कर दिए, उसका दुष्प्रभाव परिणाम पे कोई विचार न किया गया, ऐसे थोड़ा ना होता है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हाई कोर्ट की सुप्रसिद्ध एडवोकेट महिला वकील सरिता मिश्रा। अब इनसे बातचीत करेंगे तमाम ड्राइवरों के ऊपर जो कानून लागू हुआ था हिट एंड रन का, उसी मुद्दे पर कुछ बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। लगातार जिस तरीके से ड्राइवर हाहाकार मचा रहे थे, चक्का जाम कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस कानून को वापस कर लिया गया है। पर अभी 3 दिन तक जो काफ़ी समस्याएं झेलना पड़ा है जनता को और ड्राइवरों को, तमाम लोगों को, उसी मुद्दे पर कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी बताइए। जी मैम, क्या कहेंगी जिस तरीके से माननीय मोदी जी और अमित शाह जी का जो हिट एंड रन का कानून था, इससे कितना सहमत थी आप? अगर ये नियम, ये कानून लागू हो जाता तो आप कितना सहमत थी? देखिए, कोई भी नियम बनाने से पहले जनता की ओर भी ध्यान देना चाहिए। जनता उससे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका। अगर एक सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे तो सब कनेक्ट एक दूसरे से हैं। और ये पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं हमारे परिवहन पे, और ये रुक जाएगा तो सारी अर्थव्यवस्था सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगी। भाई हम लोग हाई कोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे, पैरवी नहीं कर पाएंगे, सब्जी नहीं आ पाएगा, कोई स्कूल नहीं जा पाएगा, मतलब सब कुछ तो इसी पे डिपेंड है एक तरह से। माननीय गृह मंत्री का जो प्रस्ताव था जिसे कानून लागू करने का, तो कहीं ना कहीं इसे तो स्थगित कर अभी रोक दिया गया है। अगर इस पे कुछ संशोधन का कार्य चल रहा है। अगर ये कानून लागू हो जाता है तो जनता को कितनी बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, आप लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ेगी, तमाम लोग हैं, क्या कहिए? परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। अब भाई ड्राइवर हो सकता है कि सावधानी पूर्वक गाड़ी चला रहा हो, नेग्लिजेंस उधर तरफ से हो रही हो, तो बेकसूर उसमें भाई होगा। ये सब चीज़ें तो कहीं ना कहीं बड़े विचार विमर्श से, बड़े मतलब विद्वानों के सहमति से ये सब चीज़ों पे भाई वो करना चाहिए। अचानक कोई बिल बनाया, अचानक पास कर दिए, उसका दुष्प्रभाव परिणाम पे कोई विचार न किया गया, ऐसे थोड़ा ना होता है। इस कानून से सिर्फ ड्राइवरों के ऊपर ही, या जो गवर्नमेंटेड जो अधिकारियों की जो ड्राइवर हैं उनके ऊपर भी ये कानून लागू होना चाहिए था अगर होता था? बिल्कुल होना चाहिए भाई। मतलब कि जो गवर्नमेंटेड हो, नॉन गवर्नमेंटेड हो, दोनों भी नियम लागू होना चाहिए। एक पे थोड़ा ना लागू होगा, इससे मेरे संविधान का भी उल्लंघन हो रहा है। कहीं अगर संविधान के दायरे में अगर देखा जाए तो इस पर जो भी फैसले आए थे वो सिर्फ ड्राइवरों के ऊपर आए थे फिलहाल। जी, तो ड्राइवरों के डायरेक्ट संविधान में भी संशोधन करिए, तब जाके इसमें कुछ नियम बनाइए, तो ऐसे तो ना हो पाएगा। अब ये वही ड्राइवर हैं जो 5,000, 10,000 की नौकरियां करते हैं, पर अगर इनके ऊपर कहते हैं 10 साल का सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना अगर ठोक दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये अपने नियम के विरुद्ध है। तो इस पर क्या कहेंगे? भाई ड्राइवर एक साधारण जो 5,000, 2,000, 3,000 रुपए कमा रहा है, उसकी मत गलती है नहीं है, ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोई नियम बनाना चाहिए। एक तरफा नियम नहीं बनाना चाहिए। कहते हैं सरकार का अगर कोई भी नियम, कोई भी फैसला होता है तो ये सिर्फ कहते हैं गरीबों के ऊपर ही पड़ता है, ऐसा लगता है? भाई नीचे से ही तो व्यवस्था जब डिस्टर्ब होगी तो ऊपर वाले प्रभावित होंगे। भाई बेस तो नीचे से, भाई गरीब आदमी मजदूरी करेगा, जब मजदूरी नहीं रह जाएंगे तो आपको कहाँ से कोई चीज़ मिलेगी जो है। 3 दिन में अर्थव्यवस्था जितनी तरीके से आप देख रही थी, पेट्रोल पंपों पर लगातार इतनी भीड़ थी, रोड पर भीड़ थी, पेट्रोल मिलना बंद हो गया था, जो भी पब्लिक थे रोड पर चल रहे थे उनको बस मिलना मुश्किल हो गया था, मुहाल हो गया था, काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। अगर ऐसे ही अर्थव्यवस्था अगर बिगड़ जाती तो तमाम लोगों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी? बहुत समस्या का सामना करना पड़ा ही हम लोग को। जी, आप लोगों को समस्या का, आप लोगों को भी करना पड़ा। पेट्रोल नहीं मिल रहा था, हम लोग पैरवी नहीं कर पा रहे थे, हाई कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे थे, कहीं जा नहीं सकते थे। क्या किलोमीटर पैदल चलेगा आदमी। जी, बातचीत कर काफ़ी अच्छा लगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।